हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भट्टी व्लॉग। सो गाइस, देखिए, डेली का काम तो हम करते ही रहते हैं। पूरा टाइम अपने घर को देते हैं, बच्चों को देते हैं, फैमिली को देते हैं। तो उसमें से थोड़ा बहुत टाइम अपने लिए भी निकाल लेना चाहिए। तो मैंने भी आज वही सोचा, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे अपने बालों में मेहंदी लगाए हुए। तो रात को ही मैंने मेहंदी जो थी वो भिगो करके रख दी थी। मैं ग्रीन वाली ही मेहंदी लगाती हूँ, मुझे कलर वगैरह जो है वो पसंद नहीं आते हैं। मैं बहुत सालों से मेहंदी लगा रही हूँ। बाई चांस हो जाता है कि जल्दबाजी होती है या फिर ठंड का मौसम होता है तो मैंने एक दो बार कलर लगा लिया है, लेकिन मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तो मेहंदी जब मैंने रात को भिगोई थी, और ये लोहे के बर्तन में ही मैंने भिगो करके रखी हुई है, क्योंकि उसमें अच्छी होती है मेहंदी को भिगोना। तो उसके अंदर मैंने दही डाल लिया था और डाल लिया था एलोवेरा जेल। जेल जो रेडीमेड था वही मैंने डाल लिया था, क्योंकि रात के समय ना लीव्स नहीं तोड़ सकती थी। वैसे तो मैंने लगाया रखा है एलोवेरा भी, और उसका जेल जो होता है वो तो बहुत ज़्यादा ओरिजिनल होता है। इसमें तो फिर भी एक बार को केमिकल मिले होते हैं। तो जब मैं नेक्स्ट टाइम लगाऊंगी तो ज़रूर जो लीव्स है ना उसी का ही जेल लगाऊंगी। तो घर का तो काम मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया था, थोड़ा बहुत कर लिया था, क्योंकि मेहंदी लगाने से पहले अगर घर का काम कर लेती ना, फिर बोरिंग लगता है और सूखता नहीं है, फिर बैठना पड़ता है और टाइम पास भी नहीं होता है। तो इसलिए मैंने सोचा, हस्बैंड के जाने के बाद तुरंत मैं लग गई थी मेहंदी लगाने के लिए, और उनके सामने ही थोड़ा बहुत मैंने घर का काम कर लिया था। तो थोड़े थोड़े बालों को लेकर के पहले तो मैंने कंघी की है, क्योंकि इस बाल जो उलझे रहते हैं ना फिर और ज़्यादा उलझ जाते हैं वो। तो कंघी करने के बाद थोड़ी थोड़ी करके मेहंदी लगा ली है। पहले तो मैंने ट्राई किया था हाथ ब्रश से लगाने की, लेकिन ब्रश से ना उतने अच्छे तरीके से नहीं लग रही थी। फिर मैंने हाथ से ही लगा ली, और हाथ से ना काफ़ी अच्छे तरीके से लग जाती है। और एक बना लिया है बन। तो मेहंदी मैंने लगा ली थी और अब आ गई थी अंदर। तो मुझे ये जो बेडशीट है ना ये चेंज करनी थी, क्योंकि कई दिन हो गए हैं इसको। कई दिन मतलब क्या, मैं हफ्ते में 2 बार तो बेडशीट चेंज कर ही देती हूँ, और ये थी न्यू बेडशीट। तो मेरा तो मन करता है मैं डेली न्यू बेडशीट बिछाऊँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, डेली डेली तो नहीं बिछा पाते हैं। और ये थोड़ा सा वाइट कलर में ना तो बहुत ही प्यारी लग रही थी। जो रूम जो है ना, एक तो ब्राइट कलर जो होते हैं खिल जाता है उससे। जो लाइट वाले कलर होते हैं उससे ना खिल जाता है, और कमरा भी बड़ा बड़ा लगता है। तो गाइस, बेडशीट तो मैंने बिछा दी थी, और बेड की डस्टिंग ना मैंने पहले ही कर दी थी। और अब ये लगा दिए हैं इसके पिलो कवर, और ये लगा दिए हैं मैंने कुशन कवर। कितनी बार गलती हो रही है आज बोलने में भी, और थोड़ी मेरी आवाज़ भी गाइस ऐसी ही हो रही है, तो प्लीज़ इग्नोर कर देना। क्योंकि 2-3 दिन से मेरी तबीयत ख़राब चल रही है। 2-3 दिन से नहीं, 3-4 दिन हो गए हैं करीबन तबीयत मेरी ख़राब चल रही है। पर मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, फिर ये बहुत ज़्यादा पुरानी वीडियो हो जाएगी, तो मुझे ये वॉइस ओवर करना ही पड़ रहा है। तो वहाँ उस वाले रूम को तो मैं अच्छे से सेट करके आ गई हूँ, और अब आ गई थी मैं बेटे वाले रूम में। तो यहाँ की भी बेडशीट चेंज कर देती हूँ। और यहाँ की बेडशीट जो है ना गाइज़, मैं एक हफ्ते में चेंज करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं सोता है। खाली बस ऐसे ही है, मंदिर वाला कमरा है अभी तो। और सर्दियों में बेटा सोता है, लेकिन अभी वो नहीं सोता है यहाँ पर। और उसके बाद ये जो कपड़े थे ना, जो मैंने अभी बेडशीट उतारी हैं, इनको लगा देती हूँ मशीन में धुलने के लिए लगा देती हूँ इनको, क्योंकि जब तक मैं बाकी के काम करूँगी, जो बेडशीट है ये भी सूख मतलब धुल जाएगी। इसके बाद मुझे किचन में थोड़ा सा काम है। किचन का तो मैंने काम पहले ही ख़त्म कर दिया था, मेहंदी लगाने से पहले ही। तो मुझे ये साबूदाना भिगोना था शाम के लिए, क्योंकि इसको मैं अभी भिगोऊंगी, जब जाके ये शाम तक भीगेगा अच्छे से। और इसको कम से कम 3 से 4 बार पानी से अच्छे से धोंगे, जब तक जो इसका जो क्या बोलते हैं इसको, स्टार्च होता है, क्या होता है ये, ना निकल जाए। क्योंकि वाइट वाइट सा निकलता रहता है, और पानी ना बिल्कुल क्लीन हो जाता है, तब तक मैं धोती हूँ इसको। तो इसको तो मैं भिगो करके रख दूँगी। और आजकल साबूदाना बहुत बन रहा है घर में, क्योंकि हस्बैंड को और बेटे को दोनों को बहुत पसंद आ रहा है। वड़े तो नहीं बनाती, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ऑयल चला जाता है, डीप फ्राई होते हैं वो। तो मैं बनाती हूँ इसकी साबूदाने की खिचड़ी, हेल्दी भी होती है और फटाफट से बन भी जाती है। उसके बाद मैं आ गई थी बालकनी में। तो बालकनी में मुझे थोड़ा सा काम था, मुझे अपनी बालकनी जो है वो धोनी थी अच्छे से। और गाइस, पता नहीं इस आंधी को भी मुझसे क्या दुश्मनी है, जब भी मैं बालकनी धोती हूँ नेक्स्ट डे या उसी दिन शाम तक आंधी ज़रूर आ जाती है। मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मैं सोच रही थी कि पहले इस गेट को ही धो देती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी मिट्टी हो रखी थी। वैसे तो मैं डेली ही साफ़ कर देती हूँ,
जो बाहर का मेन गेट है और ये वाला जो बालकनी साइड का जो गेट है ना, इसको मैं डेली साफ़ करती हूँ कपड़े से। लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलिए पानी से ना अच्छे से मिट्टी निकल जाती है, और झाड़ूंगी तो फिर वो मिट्टी अंदर की तरफ जाएगी, तो इससे फिर अच्छा है कि पानी से धो देती हूँ। बालकनी तो धो ही रही थी, तो सामने की जो टाइल्स लगी हुई है, जो पत्थर लगा हुआ है ना, इसको भी धो दिया है। और इसमें जैसे ही पानी डालते हैं ना, इतनी सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है, इतना अच्छी खुशबू आती है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद पेड़ों को कर दूंगी मैं शावर कर दूंगी पेड़ों को। तो अभी धूप भी नहीं आई थी, इस तरफ छाया ही थी। धूप मतलब बहुत देर के बाद आती है, 2 बजे के बाद आती है धूप बालकनी के साइड। सारे पौधों में डाल देती हूँ पानी, और सबको अच्छे तरीके से नहला देती हूँ, क्योंकि गर्मियों का टाइम है, पौधों में पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब तो 2-2 टाइम डालना पड़ता है। और फूल भी खिले हुए हैं ना बालकनी में, थोड़े वाइट कलर के हैं तो इतना दिखाई नहीं देते हैं। मोगरा भी लगा हुआ है, और ये जो जिसमें मैं पानी डाल रही हूँ इसमें भी फूल आते हैं, गुच्छा आता है पूरा फूलों का, बहुत सुंदर लगते हैं। मेरा तो मन करता है पूरी बालकनी में ग्रीनरी ग्रीनरी कर दूँ और फ्लावर वाले प्लांट हों, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है मुझे। लेकिन बस थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि उतना स्पेस नहीं होता है। उसके बाद मैं आ गई थी बाथरूम में, तो ये मिरर जो है ना थोड़ा ज़्यादा ही गंदा हो रहा था, तो मैंने इसके ऊपर कॉलिन लगा दिया है, और अभी एक ड्राई कपड़ा ले लिया है, इससे साफ़ कर दूँगी। वैसे तो मैं ड्राई कपड़े से कर देती हूँ अगर मुझे ज़्यादा गंदा लगता है। तो ये तो गाइस डेली ही बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, मिरर भी और वॉश बेसिन भी। तो वॉश बेसिन पर मैंने वो लिक्विड वाला हैंड वॉश ही डाल लिया था, आज मैंने सर्फ नहीं डाला था। और इसको मैं एक स्क्रब है, इससे अच्छे तरीके से रगड़ दूँगी। और इस स्क्रब को ना बाद में धो करके रख देती हूँ, तो नेक्स्ट टाइम फिर काम आ जाता है, हर बार फिर बदलना नहीं पड़ता है। तो ये वॉश बेसिन के लिए ही रखा होता है। अच्छे से रगड़ दिया है, और इससे ना काफ़ी अच्छे से चमक जाता है, एकदम शाइन आ जाती है। और सामने की जो टाइल है वहाँ पे भी कर देती हूँ, क्योंकि सुबह शाम तो ये डेली इतना ज़्यादा यूज़ होता है, उस टाइम ही गंदा हो जाता है, क्योंकि उनके जाने के बाद तो मैं इसको साफ़ ही कर देती हूँ। इसके बाद मुझे थोड़े से धोने हैं कपड़े, और फिर अपना जो मेहंदी लगा रखी है हेड वॉश करना है। और हेड वॉश करके थोड़ा सा बाल भी मैंने ड्राई कर लिए थे, मतलब सूख चुके थे मेरे बाल, और ये थे कपड़े जो कि सूख चुके थे, मैं धुल चुके थे। तो थोड़ी देर नल पे टंगे हुए थे, क्योंकि बाल भी मेरे सूख गए, थोड़ा टाइम ही हो गया, 1 घंटे के करीबन बाद तो मैंने डाले थे ये कपड़े। और जब मशीन में कपड़े हैं ना वो पड़े हुए हैं, तो मैं उनको नहीं डालूँगी, क्योंकि अभी फिर धूप आने लग जाएगी तो कलर ना फेड होने लग जाता है। कॉटन की बेडशीट है, तो ये वाले कपड़े जो थे ये तो गीले थे, इनमें पानी टपक रहा था, तो ये मैं ज़्यादातर वाइट कपड़े ही हैं, तो इनको मैं डाल देती हूँ। वाइट कपड़ों को तो धूप में डाल दो ना, उनका कोई फर्क मैंने नहीं बना पड़ता ली है इधर चाय। तो कपड़े जो मैंने उतारे थे वो कर दिया है मैंने फोल्ड, तो उसका मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। गाइज यहाँ रखी है मेरी चाय, तो चाय मेरी शायद उबल गई है, देखिए अच्छे से पक चुकी है चाय भी मेरी। तो मैं चाय पीऊँगी, आज मैंने सुबह से चाय नहीं पी है, और गले में ना मेरे थोड़े खराश जैसी हो रही है, तो चाय पीऊँगी, उससे थोड़ा आराम मिल जाएगा। और कपड़े जो मैंने उतारे थे तो वो मैंने डाल दिए हैं, और इधर मशीन में भी गाइस कपड़े रखे हुए हैं। तो अभी बाहर जगह नहीं है, ये देखिए कपड़े हैं अंदर, दिखाई नहीं दे रहा है, इसके अंदर कपड़े रखे हुए हैं धुले हुए, धुल चुके हैं, लेकिन जैसे ही बाहर जगह होगी तो मैं डाल दूंगी। और यहाँ मैंने कपड़े फोल्ड कर दिए हैं, और यहाँ करके रख दिए हैं कपड़े फोल्ड, तो मैं इनको साथ के साथ रख देती हूँ, ज़्यादा नहीं है ये बेडशीट वगैरह थी, इनको मैंने फोल्ड कर लिया था, तो रख देती हूँ मैंने साथ के साथ। और अलमारी गाइस मैं इतनी बार सही ठीक करती हूँ, लेकिन जैसे ही बेटा और हस्बैंड दोनों जैसे ही कोई टी शर्ट निकालते हैं ना, ये देखो सुबह ही उसने निकाली होगी कोई टी शर्ट, तो ये आगे पीछे सारे कर दिए, ये देखो कैसे कर दिए, क्या बोले इनसे। चलिए पहले तो मैं बेडशीट रख देती हूँ, उसके बाद आराम से बैठ के चाय पीऊंगी। और कंघी नहाने थोड़ा ऐसे ही लग रहा है, तो पहले तो मैं ये कपड़े रख लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं चाय पीऊंगी। चलिए ये तो डेली का ही काम है, इसको ठीक करना, उसको ठीक करना। सूट रखे हैं, मैं गई थी एक दिन सूट डालने के लिए, लेकिन टेलर ही नहीं मिले, उस दिन थे ही नहीं वो, तो अभी ये थैला ऐसे ही रखा हुआ है, देखती हूँ कब डाल के आऊंगी मैं इन्हें। पहले तो मैं छान लेती हूँ चाय, उसके बाद बैठ के आराम से पीऊंगी चाय। और इधर मैंने धो करके रख दी है भिंडी शाम के लिए,
मतलब डिनर के लिए भिंडी धो करके रख दी है, क्योंकि पहले से ही धो करके रख देती हूँ ताकि पानी जो है उसका अच्छे से निकल जाए। और इधर रखा था ये मक्खन, मतलब मलाई थी ये, तो मैंने कल गलती से ना फ्रीजर में रख दिया था और ये जम गई, भूल गई मैं फिर उसे निकालना ही। तो ये अब बहुत देर में जो इसकी बर्फ है ना वो पिघलेगी। चलिए गाइस चाय छान लेती हूँ, उसके बाद पियेंगे चाय अपनी। और सुबह बना था साबूदाना, तो ये बेटा खा के नहीं गया तो उसके लिए बचा के रखा है, इसी में गर्म हो जाएगा तो मैंने निकाला नहीं है। प्रियल हेलो कर दे, हेलो कर दे प्रियल, हेलो करो, हेलो। चिल्लड़ पार्टी जा रही है घूमने के लिए आज। गाड़ी टेढ़ी हो जाती बार बार। नहीं कोई गाड़ी टेढ़ी नहीं हो रही है। और तू बैठता क्यों नहीं है? सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। अचानक से प्रोग्राम बन गया था बाहर घूमने का। वैसे तो मन नहीं था, मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी, लेकिन सुबह सुबह भाभी का फ़ोन आया कि दीदी चलो साथ में, बच्चों की छुट्टियां हो रखी हैं घूमने के लिए। तो फिर मैंने चलिए बच्चों की वजह से हाँ कर दिया। और रास्ते में बच्चे कर रहे थे मस्ती। और ये देखिए गाइस कितनी प्यारी सीनरियाँ बना रखी है, और पेंटिंग कितनी प्यारी कर रखी है, बहुत ही खूबसूरत सी है। क्या बन ले तू बना लियो, बर्तन का पेड़ा इसी में से उतार दे, 1 मिनट रुक जा। कौन सा पेड़ पे लटक रहे हैं पापा? बाल्टी है सारी पगली बोले तेरे पीछे। क्या। गाइस यहाँ पर पहुँच चुके हैं इंडिया गेट, और अभी यहाँ से करेंगे गाड़ी चेंज, फिर चलते हैं आगे। नेशनल गैलरी है यहाँ पे, यहाँ से चलेंगे अब आगे। चलो बैठो। और ये सारी फौज, चल 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 जो सामने की है। अभी इसमें काम चल रहा था, बहुत महंगा पत्थर आया। चल तो चलेगा भी। हाँ हो गया, हाँ हो गया। चल वीडियो है अपने आप वो आ जाती है उसमें। ये देख कितना प्यारा था वो वाला भी। हाथ पकड़ ले इसका। जग्गो चल अभी बंद कर ले इसका। यहाँ थोड़ी सी भीड़ होगी। हाँ सीखेंगे, ऐसे ही सीखेंगे बस। लूडो तो सीख गया जे, तो क्या हो गया, ले रखी कोई नहीं देगा। मैं चलूंगा एक लाइट जला दिया बेटा जरा, जला दो। और एकदम कोने में लेकर के बैठेगा इस खेलने के लिए भी बच्चे। ये मम्मी काम कर रही है इनकी और ये खेल रहे हैं कैरम।